हाय गाइस, सो कंटिन्यूइंग माय बिहार और पटना ट्रिप। अब आपको दिखाने वाला हूँ मैं एम्स पटना, और ये अप्रोच रोड है। तो जस्ट टू टेल यू द लोकेशन, ये थोड़ा सा बाहर पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 2013 में बना, तो तब तक तो मेन सिटी तो पूरी विकसित हो चुकी होती है। तो एयरपोर्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर, दानापुर स्टेशन से 5 किलोमीटर, पटना जंक्शन स्टेशन से भी 12-13 किलोमीटर, और वही पीएमसीएच से भी 12-13 किलोमीटर, क्योंकि पटना में पीएमसीएच इज सपोज टू बी दी मेन लोकेशन। तो उसके हिसाब से एम्स थोड़ा सा 12 किलोमीटर बाहर है, और जो मैं सिटी सेंटर बोलूँ या जो बेली रोड है उससे भी थोड़ा सा 5 या 6 किलोमीटर बाहर हो। तो जहाँ पर पीएमसीएच और नालंदा और तीनों कॉलेज बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, ये जैसा मैंने कहा थोड़ा सा हटके है, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि ये तो बाद में बना है। 2013 में तो मेन सिटी में लैंड तो उतनी बड़ी मिल नहीं सकती है, तो सरकार को जहाँ लैंड मिलती है सरकार वहीं बनाती है। तो वो आपको एम्स नज़र आ रहा है, पर दानापुर स्टेशन से बहुत पास है। सो अगेन यूजलेस टू टेल अबाउट पेशेंट फ्लो एंड ऑल दैट, क्योंकि बहुत अच्छा है ही। पीजी की सारी ब्रांचें हैं, ज़्यादा सीटें हैं, उससे पता चलता है कि जो कैपेसिटी है, जो हॉस्पिटल है, वो सारा है। तो अब अप्रोच हम करने वाले हैं, तो मैंने कहा आपको बताना शुरू करूँ। ये एरिया है आसपास एम्स का, तो ऑफ कोर्स उन 3 कॉलेज से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा बाहर है। मतलब यार, अब कहते हॉस्टल के बाहर निकलोगे तो भाई 15 मिनट पहले जाना पड़ेगा हैपनिंग जगह पे पहुंचने के लिए, लेकिन इसके अलावा सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, जैसा कि आप एक एम्स उम्मीद करते हो। हाँ चलिए कहते हैं घूमने आए हैं और हमें तो अभी चूँकि एम्स में घुस रहे हैं, आप जानते हैं सिक्योरिटी है, तो लेफ़्ट से तो थोड़ा सा ध्यान से हम जा रहे हैं। और नया बनाया गया है, पूरा कैंपस बनाया गया, तो जैसे आपने इंदिरा गांधी में देखा था पूरा शहर बसता है, जब अंदर ऐसी रोड्स होती हैं तो आपको महसूस होता है कि पूरी दुनिया है अंदर, वही दुनिया आप देख सकते हैं। एम्स तो एम्स से ज़्यादा बात क्या करूँ, बस आपको लोकेशन बताना चाहता था। है जी, तो हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, आप जानते ही हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई ड्राइवर साहब ने ही वंस अगेन, कि आज भी टेक्निकली जो लोकल लोग हैं वो पीएमसीएच पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मुझे लगा एक तो उसकी लोकेशन है, और दूसरा ना देखिए भाई, जो आम इंसान, लोकल लोग इंसान जब हम बात करते हैं, उनके लिए आज भी एम्स दिल्ली वाला एम्स है। और आप जानते हैं कि पटना दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और कभी कभार पॉलिटिशियंस के मुंह से निकल भी जाता है कैजुअली कि भाई पूर्वांचल से बहुत लोग आते हैं इलाज कराने एम्स में। तो लोगों को हमेशा ये लगता है कि एम्स की ऐसे ये ब्रांच खुली है, पर जो असली एम्स का इलाज है वो तो दिल्ली में ही होता है। तो या तो दिल्ली चलिए एम्स में, नहीं तो फिर अपना पीएमसीएच ही बढ़िया है। तो वो धीरे धीरे वो परसेप्शन ख़त्म हो रही है, और डेफिनेटली एम्स तो जैसा मैंने कहा एम्स है ही। चलिए तो वो आपको साइज एवरीथिंग वैसे नज़र आ रही है। 10 साल हो गए इसको भी, तो 5-6 बैच पास हो चुके हैं। बाकी कुछ जैसा मैंने कहा, तो एम्स के जब सीट लेते हैं तो कुछ सोचने वाली बात तो होती नहीं है, और ख़ासकर ऑल इंडिया कैंडिडेट है एम्स, हम जानते ही हैं कोई उसमें स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है, तो सारी सीटें हिंदुस्तान के सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। आप जानते ही हैं पीजी के वक्त 50% ऑल इंडिया कोटा होता है, और बाकी जो सीट्स होती हैं वो एम्स का इंटरनल कोटा होता है। तो आप जिस भी एम्स से पढ़ते हो 50% सीटें उस एम्स की उनके लिए ही रिजर्व हो जाती है। ये सब हम ही दो तो ले चलेंगे धीरे धीरे, है ना। तो यही तभी इसलिए हम लोग एम्स प्रेफर करते हैं, और जितनी यूजी सीटें होती हैं उतनी ही पीजी सीटें होती हैं। तो जब आप एम्स से यूजी करते हो तो तकरीबन आपको पता होता है कि आपका पीजी हो ही जाएगा। एक आध एम्स तो ऐसा भी है जैसे पीजी सीटें यूजी सीटें से ज़्यादा है, तो तकरीबन हर एक ब्रांच का सबको पता होता है कि हमें कंफर्म सीट मिल जाएगी। ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो वही है। देखिए, तो नया बना है, 10 साल पहले बना है, तो जो इसका जो इंफ्रा की क्वालिटी है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और बिल्कुल अव्वल दर्जे का नया शानदार। हम जानते ही हैं केंद्र सरकार फंड करती है एम्स को, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात उस सेंस में तो है ही नहीं। और फिर से जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पटना शहर में ही पड़ता है, तो टू फाइंड द गुड क्वालिटी फैकल्टी एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ इज़ फार ईजियर। नर्सिंग कॉलेज भी है एम्स की बिल्डिंग के अंदर ही, और हर तरह की पीजी ब्रांच तो है ही, वो तो कहने की बात ही नहीं है।
ये मुझे एक ऑडिटोरियम लग रहा है, बिल्कुल एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है स्टूडेंट्स के लिए या बाकी सब फंक्शंस के लिए। सो डेफिनेटली देखिए और भी एक्सपेंशन हो ही जा रही है, नई बिल्डिंगें बन रही हैं अभी तक, क्योंकि पूरे बिहार के लिए एक एम्स है और एक फिर झारखंड में देवघर पड़ता है जो कि पटना से बहुत दूर नहीं है। बट आपको पता है बिहार इज़ ए हाईली पॉपुलर स्टेट। दानापुर स्टेशन इज़ ए वेरी बिग स्टेशन, जिससे ये काफ़ी 3-4 किलोमीटर ही था, तो वहाँ से ई रिक्शा या जो विक्रम होते हैं वो ले आते हैं मरीज़ों को यहाँ पे उनके ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो आप यहाँ पर वैसे भी आ ही सकते हैं। तो वंस अगेन दी एडवांटेज मज़ा ऑफ कैंपस लाइफ, वो तो खैर देखिए आपको सारे एम्स दे देते हैं। तो एम्स के साथ ये फ़ायदा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं तो बनाने में और रखरखाव में कंजूसी नहीं होती है अच्छे से। और सेंट्रल गवर्नमेंट में बाबा बोल रहा हूँ तो किसी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एम्स का फ़ंड ऊपर से देना ही पड़ता है। एम्स हो जाए चाहे IIT हो गए, इन सब का फ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रा है, बाकी सब चीज़ें हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। आपको और एक बार सामने से दिखा देते हैं, जहाँ से ले लीजिए बस, फिर निकल जाएंगे वहाँ से बाहर। ये हम बिल्कुल मेन हॉस्पिटल OPD सेक्शन के सामने से जा रहे हैं। यू कैन सी पीपल सिटिंग, और शाम के 5 बज चुके हैं, ये बैठे हुए हैं जो एम्स के लिए आए हैं। तो वही मैंने कहा कि एम्स में आके हमें मरीजों का बारे में काउंट करने की तो खैर ज़रूरत है नहीं, ये तो बाहर बैठे हुए हैं और शाम के 5 बज चुके हैं। वो देखिए दवाइयों पे लाइन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शाम के 5 बज चुके हैं। तो फिर से आई थिंक विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन ऑल माई बिहार वीडियोस, स्पेशली पटना सिटी। देखिए कोई बेतिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ शायद मैं आपको अभी उतना इनकरेज नहीं करूँगा कि आप समय निकाल के जाएं, सामने इमरजेंसी की बिल्डिंग भी है। लेकिन अगर आप पटना सिटी के जो चारों कॉलेज हैं, चाहे वो एम्स हो जिसमें सारी सीटें ही सारे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, या हम स्टेट मेडिकल कॉलेज, तीनों कॉलेज की बात करें, इट्स अ वेरी गुड सिटी टू लिव। और अनलाइक जो शायद आप में से कुछ लोगों की परसेप्शन रहती है, पुरानी बातों को सुन के देखिए समय तो हर जगह बदलता है। और मुझे खुद 6 दिन हो गए पटना में, और मैं अकेला भी घूमा हूँ, साथ भी घूमा लोगों के, मतलब वो जो हम सुनते थे वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। आई कैन सेफली से नाउ इट इट्स लाइक ए नॉर्मल सिटी। उसमें क्राइम वर्ड में बोलना भी नहीं चाहता, मतलब बिल्कुल भी मुझे महसूस हो रहा है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं शायद इस वीडियो में उसको एलेबोरेट करना चाहूँगा कि जो सरस्वती पूजा का मैंने माहौल देखा पिछले 3 दिन में, और जो रिस्पेक्ट फॉर मैंने नॉलेज और रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन देखी, वो थोड़ी सी हटके थी। यहीं से ले लीजिए वापस, वो थोड़ी सी हटके थी। नहीं वहीं से लीजिए ना, वहीं से वो बिल्कुल हटके थी। मतलब कि मैं तो शायद भूल ही गया था कि ठीक है बसंत पंचमी एक दिन याद है मुझे, लेकिन सरस्वती पूजा इस शिद्दत से की गई स्टूडेंट्स के द्वारा। और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो मतलब लोकल लोगों से बात किया है ना, एक जो सही जानकारी, एक जो नॉलेज या ज्ञान जिसे बोलते हैं हिंदी में, उस ज्ञान के प्रति जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, जो प्रोफेसर्स और टीचर्स के प्रति इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है, और नॉलेज के प्रति। तो इसलिए जब आप नॉलेज लेने के लिए इस धरती पे हैं, तो चाहे वो प्रोफेसर हों चाहे बाकी के विद्यार्थी हों, वो सब उस नॉलेज को भी बहुत अच्छे से लेना पसंद करते हैं और बहुत सीरियसनेस से लेते हैं। सो विच मीन्स कि ज्ञान को लेकर, मतलब जिस राज्य में सरस्वती माता की पूजा आज भी उसी तरीके से हो रही है जैसे हम अब 40 साल पहले मैं देखता था कि 3 दिन के लिए, जैसे कहते हैं कि बोला द स्टेट वाज पेंटेड इन येलो, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ ना, कि हर तरफ माहौल था और पूजा पाठ हो रही है, बाकायदा मूर्तियाँ स्थापित की गई और कल ही शायद हर जगह विसर्जन हो रहा था। तो उसके हिसाब से जो एक एडिशनल फैक्टर मैं बोल रहा हूँ जो मुझे पसंद आया जब मैं बिहार में घूम रहा हूँ, वो पूजा तो मैंने लॉर्ड बुद्धा और श्री नारायणा में भी देखी, जो मैं सहरसा गया, और वही पूजा मैंने हिमालयन में भी देखी, वही पूजा मैंने मुजफ्फरपुर में भी देखी। तो वो पूजा का माहौल तो खैर पूरे बिहार में देखा मैंने। तो आई थिंक आई रियली स्टार्ट, मतलब कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट बहुत अच्छा लगा मुझे जो एक कल्चर। और मैं लिटरली रियली इनकरेज करूँगा कि जिसको भी ऑल इंडिया कोटा से सरकारी सीट मिल सकती है, वो बिहार को भी ज़रूर कंसीडर कीजिए, स्पेशली पटना के कॉलेजेस को, एंड गिव इट अ शॉट, कम एंड लिव हेयर। और स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मतलब कोई ऐसा वाली बात नहीं रह गई है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ जो डर वाला माहौल है या वो कुछ है।
ठीक है, देखिए हम ओवरऑल जानते हैं कि प्रॉस्पेरिटी में ये दूसरों से स्टेट से कम है, लेकिन फिर से एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें ये नर्सिंग का कॉलेज की बिल्डिंग है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी में ये तो कुछ स्टेट से नीचे है। हमें को यहाँ पर आके कमाने के लिए तो फ़िलहाल हमारे तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और एडवांटेज फिर से वही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, क्योंकि तो जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो भी आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो काफ़ी सस्ते में आपका काम हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बहुत वाजिब दाम में मिल जाता है। बिकॉज लोगों में अभी उतना क्योंकि उतना इनकम लेवल थोड़े कम है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, ये छात्रावास बने हुए हैं स्टूडेंट्स के। बेटा आप MBBS स्टूडेंट हो? एक्सक्यूज मी, हेलो, जल्दी जाना। हेलो बच्चे, एक क्वेश्चन, आप MBBS स्टूडेंट हो या नर्सिंग? हॉस्टल है? जो लड़कियों का हॉस्टल है MBBS का, उसमें AC है हॉस्टल में या AC नहीं होता? AC नहीं है। AC नहीं, कहीं भी नहीं है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो हॉस्टल में AC नहीं है। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच वी नीड टू कंसीडर, और मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को पता करने की ज़रूर, क्योंकि एम्स दिल्ली में तो है, और अगर कोई ये हॉस्टल की जानकारी है। बाकी तो मैंने कहा ना, एम्स में कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि और बच्चे अगर मिलेंगे हमको तो उनसे हम ज़रूर इस सवाल को पूछते हैं बाहर निकलने से पहले कि AC का माहौल कैसा है। तो अभी तो यहाँ पर बगल में नर्सिंग कॉलेज था, तो सब नर्सिंग के ही बच्चे ज़्यादा। बेटा आप नर्सिंग स्टूडेंट या MBBS? नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग BSc नर्सिंग नीट के थ्रू? नहीं, नीट के थ्रू नहीं होता, इनका अपना एग्जाम पे अपना एग्जाम कर रखा था नर्सिंग के लिए। ठीक है, ओके, बेस्ट विशेस, बाय बाय। चलो, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, मैसेज तो देखते हैं, कोई MBBS का बच्चा अगर मिले तो उससे पूछने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी। खेल रहे हैं स्टूडेंट्स होंगे, या लंबा चौड़ा कैंपस है तो जगह की दिक्कत तो है ही नहीं, उन सब चीज़ों में तो कोई परेशानी एम्स में कभी होती ही नहीं है। एक बार यहाँ लेते हैं ना हॉस्टल से, शायद सामने हो। Hi guys, 1 minute. MBBS students, great. तो I am from Delhi and I am a famous MBBS counselor. तो quick 2 questions. हॉस्टल AC है नहीं है? अभी नॉन AC रूम है। एक रूम में कितने बच्चे? फर्स्ट ईयर से? वेरी नाइस। हाँ, मतलब अभी अच्छा हॉस्टल बन रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर कहाँ रहते हैं? अच्छा, बाहर बिल्डिंग ले रखी है? हाँ, बाहर में एक अपार्टमेंट रेंट कर दिया है। अच्छा, कॉलेज तो खाने वही खिला देते हैं बच्चों को? हाँ, मेस है यहाँ। और फीस वही नॉर्मल दी जो बच्चों ने, जो नॉर्मल जो लिखा होता है ब्रोशर में, वही? क्या फीस है इस समय एम्स में 6,000 पर ईयर? टोटल कोर्स भी 6,000 रुपये, और हॉस्टल पर मंथ? हॉस्टल का नहीं है, मेस का अलग है। मेस कितना? 50,000 और पढ़ाई का 6,000 रुपये 5 साल का? कितने नंबर लाए थे नीट में? बता दो। 687, शाबाश। तुम? 685, 681, 682। कहाँ के, यही बताओ जल्दी से। पटना से हम लोग। आप? पटना से भुवनेश्वर। वेरी गुड। औरंगाबाद। कहाँ? गुजरात। गुजरात से यहाँ पढ़ने आए? मज़ा आ रहा है? अच्छा लगता है? ये तो सिंगल रूम मिलता है सेकेंड ईयर से? हाँ हैं? अच्छा, वहाँ भी सिंगल रूम ही है? उधर नहीं है, पर यहाँ से 6 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बाय बाय। राइट, सो चलो, बच्चे मिल गए, और देखिए यही है सरकारी पढ़ाई। 1,200 रुपये पर ईयर की फ़ीस है, बशर्ते आप 680 प्लस मार्क्स लेकर आओ। AC नहीं है हॉस्टल्स में, सिंगल रूम मिलता है बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही, हॉस्टल फ्री है, खाने का साल का 50,000 रुपये, पूरी डॉक्टरी आपकी 3 लाख रुपए में हो जाती है। ठीक है जी, नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। हमसे संपर्क करने के लिए कॉल कर सकते हैं आप। हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस कई बार सुन चुके हैं, दोबारा नहीं बोलूँगा। बाय बाय।